हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इस चैनल को दिया। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो है डे केयर्स। सो डे केयर्स कैसे होते हैं, यहाँ पे डे केयर्स का कॉस्ट क्या होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, आप क्या किस तरीके से अपने बच्चे को प्रेप कर सकते हैं डे केयर में भेजने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। सो डे केयर्स ना यूएस में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मतलब यहाँ पे ना 3 मंथ से डे केयर बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे मेटर्निटी लीव जो होती है जनरली 3 to 4 मंथ्स, 5 मंथ्स या ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स होती है। तो जैसी मेटर्निटी लीव खत्म होती है ना, तो डे केयर में बच्चों को जनरली भेज दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन पर्सनल चॉइस। तो यहाँ पे डे केयर्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग प्राइसेस में होते हैं। मतलब अगर कॉस्ट की बात की जाए ना, तो इट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, आप किस लोकेशन में देख रहे हैं, किस सिटी में देख रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में, मतलब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि डे केयर का प्राइस क्या है। अब मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना कि डे केयर्स किस तरीके के होते हैं, तो डे केयर ना जनरली ऐसा होता है कि उनमें जो एज वाइज जो होता है बच्चों की क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। जैसे 3 to 6 मंथ्स के बच्चे एक क्लास में होंगे, 6 to 9 मंथ्स के बच्चे एक क्लास में होंगे, 9 to 1 ईयर एक क्लास में, 1 to 18 मंथ्स एक क्लास में, 18 to 24 एक क्लास में। ये क्यों होता है? क्योंकि हर फेज़ में या हर मंथ में बच्चों का डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है, जो स्टेज होता है ना, वो डिफरेंट होता है। जैसे आप देखेंगे ना, तो 3 to 6 मंथ्स के बच्चे जनरली रोल करते हैं या फिर अपना हेड को मतलब बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, राइट। एंड ऐसे 6 to 9 मंथ्स में बच्चे बैठने का ट्राई करते हैं, 9 to 12 मंथ्स में बच्चे चलने का ट्राई करते हैं। तो क्योंकि डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज होता है बच्चों का, तो इस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं कि डे केयर में टीचर्स कैसे होते हैं। जनरली जितने छोटे बच्चे उतना रेशियो को वो बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करते हैं। यानी कि अगर 3 to 6 मंथ्स की क्लास है ना, तो जनरली बच्चों का रेशियो 1 टीचर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन या फिर 3 चिल्ड्रन, इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहती है ना, वैसे वैसे उनका रेशियो भी उस तरीके से चेंज होता है। जैसे अगर आप 1 ईयर की क्लास में जाएंगे तो रेशियो उनका 1 to 6 होगा। तो इस तरीके से ये रेशियो भी डिपेंड करता है कौन सी स्टेट में और कौन सी सिटी में, क्योंकि ये सिटी डिफाइन करती है या स्टेट डिफाइन करती है कि आप का क्लास में क्या रेशियो का टीचर इज टू स्टूडेंट का। तो बहुत सारे पेरेंट्स काफ़ी एंशियस होते हैं कि हमें अपने बच्चे को डे केयर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी सोचें ना उनको डे केयर भेजने का, आपको सबसे पहले तो कम से कम 4 से 5 डे केयर का रिसर्च करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, यू हैव टू मेक श्योर कि वो डे केयर जितना क्लोज हो सके आपके घर से, उतना क्लोज हो। जैसे हम आरव को जिस डे केयर में इतने टाइम से भेज रहे हैं ना, वो हार्डली 3 मिनट्स की ड्राइव है हमारे घर से। तो आप कोशिश कीजिए कि 3 to 8 मिनट्स की ड्राइव हो, उससे ज़्यादा ना हो 1 वे ड्राइव। बिकॉज अगर आपके डेली रूटीन में ऐसा हो जाए कि आपको मॉर्निंग में आधा घंटा ड्राइव करना है फॉर डे केयर, इवनिंग में आधा घंटा ड्राइव करना है, तो इट विल बी क्वाइट हैक्टिक, राइट। तो सबसे पहले तो आप डिस्टेंस देखिए, उसके बाद मेक श्योर कीजिए, लिस्ट निकालिए डे केयर्स की, फिर देखिए किन किन डे केयर्स में सीट्स अवेलेबल है। बिकॉज क्या होता है, अगर आज आप सोचिए कि कल आप अपने बच्चे को डे केयर भेजना चाह रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको सीट्स नहीं मिलती। कई बार डे केयर्स की जो वेटिंग टाइम होता है ना, वो 6 मंथ्स होता है, कई बार 1 ईयर होता है, कई बार 3-4 मंथ्स भी होता है, कभी कभी आपको इमीडिएटली भी मिल जाती है। तो आपको अगर आपका जब भी प्लान है डे केयर में अपने बच्चे को भेजने का, उससे 6 मंथ्स पहले आप देखिए कि डे केयर का क्या सीन है, सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट थिंग आते हैं, आप हमेशा डे केयर को जाके पर्सनली विजिट कीजिए। जब हम लोगों ने आरव का डे केयर डिसाइड किया था ना, तो हमने मिनिमम 4 से 5 डे केयर में जाके पर्सनली विजिट किया था। तो उससे क्या होता है ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे आपको मेक श्योर करना होगा कि काफ़ी स्पेशियस हो वो डे केयर, ऐसा ना हो कि क्लासरूम्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, एंड आपको ये भी पता करना चाहिए कि आपका बच्चा जिस क्लास में जाएगा एंड आफ्टर उसके बाद जो उसकी क्लास होगी, तो उन दोनों टीचर्स से आप हमेशा पर्सनली मिलिए। उसके अलावा आप देखिए कि उन दोनों क्लासेस में क्या रेशियो है। जैसे आपकी प्रेजेंट, अगर आप अभी बच्चे को 6 मंथ्स की क्लास में भेज रहे हैं, तो उनसे पता कीजिए 6 मंथ्स एंड आफ्टर 6 मंथ्स वो जिस क्लास में जाएगा, उस क्लास में क्या रेशियो है, कितने टीचर, ये सब रेशियो अच्छे से मेंटेन है। कोशिश कीजिए कि मतलब 1:6, अगर आपका बेबी मान लीजिए 1 ईयर प्लस है, तो आपका कोशिश कीजिए कि 1 to 6 से ज़्यादा का रेशियो ना हो टीचर इज टू स्टूडेंट में। और अगर 6 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो टीचर के पास या तो एक और टीचर हो या फिर एक हेल्पर हो। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो एक छोटा फेज़ होता है, छोटा एज होती है बच्चों की, इसमें बहुत ज़्यादा उनको अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक चीज़ होती है। तो आप पर्सनली विजिट कीजिए, उनका रूटीन पता करिए कि जनरली डे केयर्स में ऐसा रूटीन होता है कि मॉर्निंग में बच्चों को ब्रेकफास्ट किया जाता है, फिर उनका म्यूज़िक क्लास या डांसिंग क्लास होती है, एक्टिविटीज़ कराई जाती है, फिर 2 घंटे के बाद फिर से उनका लंच होता है, एंड देन उनको नैप टाइम कितने आवर्स का है, कितने टाइम का है,
जनरली 2 ईयर्स तक की एज में बच्चों का नैप टाइम जो होता है वो 2.5 से 3 घंटे होता है। एंड अगर बच्चे उससे छोटी एज में लाइक 1 ईयर से बिलो एज में, तो उसमें 2 नैप टाइम दिए जाते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप पता कीजिए। अब जब भी आप अपने बेबी को ना डे केयर में भेजना चाहें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप सीधे 5 डेज़ अ वीक कभी मत भेजिए। उनको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कीजिए। लाइक यू कैन सेंड देम 3 डेज़ अ वीक, लाइक ऑल्टरनेटिवली करिए, मंडे को करिए, देन वेंसडे को करिए, एंड देन यू कैन सेंड देम ऑन फ्राइडे। तो इससे बेबीज़ में भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। एंड 3 डेज़ अ वीक में आप एकदम से 8 आवर्स का मत कीजिए, 6 आवर्स, 5 आवर्स, ऐसे धीरे धीरे अगर आप हेड स्टार्ट करेंगे ना, तो आप अपने बेबी को भी काफ़ी अच्छा कंफर्ट जोन दे रहे हैं। अब फूड की बात की जाए तो काफ़ी सारे डे केयर्स ना ऐसे भी होते हैं जो आपको मतलब खुद से अपना फूड देते हैं बेबीज़ को। तो अगर आपकी विश है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि आप अगर अपने घर से उनको फूड भिजवाना चाहें तो आप अपने घर से भी भिजवा देते हैं। और कुछ डे केयर्स होते हैं जो ये फैसिलिटी आपको नहीं देते कि वो अपना खाना दे, मतलब कि आपको अपने घर से ही उनको टिफ़िन बॉक्स देना होगा। तो ये भी एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आपके बेबी को एलर्जी है, तो जैसे नट एलर्जी है, किसी भी तरीके की कोई एलर्जी है ना, तो आपको अपने डे केयर में पहले से उनको बताना होगा कि लुक माय चाइल्ड इज़ हैविंग दिस एलर्जी, सो मतलब उनको थोड़ा दूर रखिएगा इस खाने से। एंड ये सब आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जिनका आपको पता करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप सिक्योरिटी देखिए डे केयर में, आपका डे केयर कितना सिक्योर है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी उस डे केयर के अंदर आ जा रहा है, प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम हो, कोड से एंटर किया जाए, आपके बेबी को कोई ले जा ना पाए आपकी परमिशन के बिना, या फिर आपने अगर कोई गार्जियन उसका लोकल रखा है उसके अलावा कोई ना ले जा पाए। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम इज़ मस्ट, यू नो, ये आप सबसे पहले चेक कीजिए। सेकंड थिंग इज़ आपको पूरे दिन का इन्फॉर्मेशन अपने बेबी का मिलता रहे, लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो और इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोग्राफ। ऐसे करके ना डे टू डे आपका पूरा मिलता रहे। जनरली यहाँ के डे केयर्स में ऐप होती है जिसमें वो पूरे दिन की फ़ोटोज़, वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। कितने टाइम उन्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइक आपके बेबी ने कितना खाना खाया, 3 टाइम खाना खाया नहीं खाया, कितना मिल्क पिया, यू नो, वो पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके बेबी ने कितना पूप किया, कितना डायपर चेंज हो, दे विल गिव यू एवरीथिंग। तो ऐसा प्रॉपर एक कम्युनिकेशन हो। और अगर आपको भी कुछ कम्युनिकेट करना है, जस्ट लाइक कि आज माई बेबी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो देखना थोड़ा, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ कीप एन आई ऑन देम। सो आप ये इन्फॉर्मेशन भी उनको पास ऑन कर सके। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो आपके और आपके बेबी के टीचर के बीच में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये भी पता करें। बात करते हैं मेन जो है प्राइस की। तो प्राइस जो होता है, कॉस्ट जो होती है डे केयर की ना, वो डिपेंड करती है आप किस लोकेशन में भेज रहे हैं, कितने टाइम के लिए भेज रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीक में 3 डेज़ अ वीक भेज रहे हैं तो उसका थोड़ा कम चार्ज होगा। 5 डेज़ अ वीक भेज रहे हैं तो उसका ज़्यादा चार्ज होगा। आर्ली बेसिस पे भी होता है कि अगर आप मॉर्निंग से लाइक लंच तक का भेज रहे हैं तो उसका डिफरेंट प्राइस होगा, अगर आप फुल डे भेज रहे हैं तो उसका डिफरेंट प्राइस होगा। तो ऐसे करके डे केयर का प्राइस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस लोकेशन में अपने बेबी को डे केयर भेजें। लाइक अगर आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी ऐसी महंगे शहरों में भेजो तो ऑब्वियसली चार्जेस विल बी $2,000-$2,500 मंथली, इतना करीब करीब होता है। बट इस तरीके से ना, मतलब डे केयर्स के प्राइसेस चेंज होते हैं। कई जगह डे केयर के प्राइसेस वीकली होते हैं, लाइक दे विल चार्ज यू लेट्स से $200 और $250 पर वीक। कई जगह मंथली होते हैं। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज डैलस का बताऊं जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे ना डे केयर के प्राइसेस आपके रेंज करते हैं $1,000 to $1,500 मंथली, इस बेसिस में रेंज करते हैं। अभी डिपेंड करता है आपका बेबी किस एज ग्रुप में फॉल करता है, बट ले देखिए इसी पर्टिकुलर उसमें मंथली प्राइस आपका जाता है $1,000 से $1,500 मंथली। अब आप एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमाउंट जा रहा है आपका डे केयर में, विच इज़ लाइक $1,500 और $1,000 मंथली, राइट। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप HSA ले सकते हैं। आप जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ से HSA कार्ड लीजिए, और लेकिन उसकी भी लिमिट होती है, लाइक 5,000 6,000 इस तरीके की एक लिमिट होगी। बट उसका फ़ायदा ये होगा कि वो अमाउंट ना टैक्सेबल नहीं होगा, और वो अमाउंट आप अपने बेबी के डे केयर की फ़ीस में रीइम्बर्स कर सकते हैं। तो ऐसा भी चीज़ें होती है। अभी भी आप डे केयर में सेंड करते हैं ना अपने बच्चे को, तो स्टार्टिंग का जो 1 to 1.5 मंथ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो उसमें आई वुड सजेस्ट कि आप गिव अप मत कीजिए, वर्क विद योर बच्चे का टीचर, उनके साथ वर्क कीजिए। जो रूटीन वो आप उनके डे केयर में फॉलो करते हैं, ट्राई टू फॉलो दैट रूटीन घर पे, और इस तरीके से ग्रेजुअली ना चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सो आप लोगों को आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। बने रहिए हमारे साथ हमारे अगली वीडियो तक।